वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सही कथन का चयन करें। नकारात्मक तनाव को यूस्ट्रेस के रूप में जाना जाता है, सकारात्मक तनाव को डिस्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। देखिए, नकारात्मक तनाव को डिस्ट्रेस कहते हैं तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, और सकारात्मक तनाव को यूस्ट्रेस कहते हैं तो दूसरा पॉइंट भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत दिया गया तो इसका उत्तर हो जाएगा न तो एक और न ही दो, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया है 32। किन्हीं दो संख्याओं में पहली संख्या का 0.12% का 5 गुना दूसरी संख्या के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या के 1% से 2 कम है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि दो संख्या पहली संख्या का, मान लीजिए पहली संख्या x है ना, इसका 0.12% जो होगा प्रतिशत के लिए 100 से भाग करेंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके लिए, का 5 गुना है ना। इसमें अगर 5 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या के बराबर है ना। यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाएगा। तो देखिए, आप इसको विकल्प के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। विकल्प के माध्यम से मतलब जैसे देखिएगा, यहाँ पे 700 दिया है तो आप लिखेंगे 700 का है ना 0.12%, इसका 5 से गुणा कराएंगे बटे यहाँ पर 100 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए बराबर आना चाहिए 5। देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया है ना, 5 से 5 कट गया, अब ये नहीं मिल रहा है तो पहला विकल्प एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से दूसरे को चेक करेंगे तो देखिए 600 गुणे 5 और गुणे 0.12 बटे में 100 और बराबर में 4 आना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे, ये भी सही नहीं होगा है ना। इस तरीके से जब आप तीसरे को चेक करेंगे, देखिए 500 का है ना, 500 का 0.12 और यहाँ पर गुणे 5 कराएंगे बटे 100 करेंगे और बराबर में आएगा यहाँ पर 3 है ना। 2 ये कट गया है ना, 12 पंचे 60, 0.6 हो गया, 0.6 में 5 का गुणा कराएंगे बराबर 3। तो ये आपका ये आंसर सही सेट हो रहा है, विकल्प सी। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट करने की अपेक्षा। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 33 कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। वे सी की सहायता लेते हैं तो तीनों मिलाकर 4 दिन में कर लेते हैं। यदि कार्य समाप्त होने के बाद तीनों को मिलाकर 720 रुपये प्राप्त होता है तो तीनों के पारितोषिक मतलब तीनों को अलग अलग कितना पैसा मिलेगा। देखो, जितना वे काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। ए एक दिन में 8 काम कर रहे है ना, बी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, और ए बी सी तीनों मिला करके कितने दिनों में कर रहे हैं। देखिए, तीनों मिला करके ए बी और सी तीनों मिला करके 4 दिन में पूरा कर दे रहे हैं है ना। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 24 का मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6। देखिए, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और सी एक दिन में कितना करेगा। देखिए, ए बी सी मिला के 6 कर रहे हैं तो सी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 1 6 काम टोटल हो रहा है ना। इसमें से सी 3 काम कर रहा है तो इसकी सैलरी 720 में से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा 360 रुपये। ए को मिलेगा 360 रुपये। ए को 360 रुपये सिर्फ 2 विकल्प में मिला, या तो बी उत्तर होगा या तो डी। इसके बाद देखिएगा, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, जब यहाँ पर 2 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 140 आएगा। तो 140 रुपये बी को सिर्फ डी में मिल रहा है तो यही इसका उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या और पारिधिक त्रिज्या का अनुपात होता है। यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें सर्कम रेडियस इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो रेशियो होता है ये होता है r इज इक्वल टू 2r। देखिए, r से r कैंसिल हो जाएगा तो 1:2 मिलेगा। 1:2 का मतलब विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि वह मूल धन राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से हर दिन 5 रुपये ब्याज मिले। इसका साधारणतः फार्मूला होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन है ना गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये सामान्य फार्मूला होता है। यहाँ पे समय 1 वर्ष रखा जाता है। अब 1 वर्ष न रख के 1 दिन रखेंगे तो आप सीधा सीधा लिखेंगे ब्याज कितना मिल रहा है 5 रुपये
मूलधन का नहीं पता है, रेट है 10%, है ना, और समय है 1 दिन, मतलब 1/365 वर्ष, और यहाँ पर इंटू कर लेंगे 100। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। अब इसके बाद इन सबको इधर ट्रांसफर करा देंगे। जब देखिए 3650 और गुणे में 5, 3650 में 5 का गुणा कराएंगे तो 0, 5 पचे 25, 2 हासिले, और 1800 180 में 2 जोड़ेंगे 82, 18,250 रुपये अगर आप रखेंगे तो प्रतिदिन 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया, मिनट और घंटे की सुई 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए 5:20 है, आप इसको फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, देखिए घंटे वाली सुई 5 पर है, 20 मिनट मतलब मिनट वाली सुई 4 पर है, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। ये चीज अगर आपने नहीं सीखा है तो आप प्लेलिस्ट में कैलेंडर जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 पर है और ये 5 पर है, मतलब ऐसे देखिए ये 4 पर है, ये 5 पर है। मिनट वाले ने घंटे वाले को पार नहीं किया तो इसलिए इसके लिए प्लस करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, मिनट का आधा, 20 का आधा होता है 10, 30 और 10 40, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 37, शुभम वेद से लंबा है, वेद शाश्वत से छोटा है, वैभवी रौनक से लंबी है लेकिन वेद से छोटी है, यदि शाश्वत शुभम से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है। देखिए एक पजल फॉर्मेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको सेट करते हैं। शुभम जो है वेद से लंबा है, तो शुभम क्या है, बड़ा है वेद से। आगे दिया वेद शाश्वत से छोटा है ना। देखिए जो वेद है ना ये छोटा है किससे, शाश्वत से, तो यहाँ पे ऐसे से लिख देते हैं, शाश्वत वेद क्या है, वेद इससे छोटा हो गया। आगे दिया है वैभवी रौनक से लंबी है लेकिन वेद से छोटी। देखिए वैभवी जो है ना, वैभवी के लिए लिखते हैं वी ए, है ना, ये वेद से छोटी है लेकिन किससे लंबी है, ये लंबी है रौनक से, तो यहाँ पे आर लिख लेते हैं, है ना। अभी यहाँ पे इसका पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। आगे दिए यदि शाश्वत शुभम से छोटा है, देखिए ये शाश्वत जो है ना ये शुभम से छोटा है, तो यहाँ पे पैटर्न ऐसे बनेगा, ये शुभम हो जाएगा, शुभम के बाद शाश्वत हो जाएगा, है ना, इसके बाद यहाँ पे वेद हो जाएगा, वेद के बाद वैभवी और फिर लास्ट में रौनक। अब आपसे पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो आप आसानी से देख सकते हैं सबसे लंबा कौन है, शुभम है ना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। बाकी इसमें किसी का भी पोजीशन पूछेगा आप आसानी से बता लेंगे क्योंकि आपने सबको सेट कर लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38 दिए, एक आदमी को इशारा करते हुए सिम्मी ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर हैं। सिम्मी का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए एक आदमी को इशारा कर रही है और सिम्मी क्या बोल रही है कि वह मेरे दादा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये मान लीजिए यहाँ पर ये सिम्मी है ना, ये सिम्मी के पापा हो गए और ये सिम्मी के दादा हो गए। अब वो बोल के आ रही कि मेरे दादा के इकलौते पोते। अब देखिए दादा के इकलौते पोते, अब मान लीजिए सिम्मी का भाई हो गया, है ना, इकलौते पोते के पत्नी का मतलब समझ रहे हैं, देखिए इसकी वाइफ हो जाएगी, है ना, के ससुर, ससुर कौन होगा, ये जो इसका भाई होगा, है ना, क्लियर हो गया। तो सिम्मी का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सिम्मी उस आदमी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दिया है 39, विषम विकल्प का पता लगाएं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विषम है। हाथ बांधकर किसी के सामने खड़े रहना, है ना, समूह चर्चा के दौरान अपने हाथों को बेतरतीब ढंग से हिलाना, पैर एक के ऊपर एक रखकर बैठना, अपने हाथों को कुर्सी से सटाकर बैठना। देखिए यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए इसमें से 3 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है, तो जो तीनों नेगेटिव है इसको एक तरफ कर देंगे और जो पॉजिटिव इसको एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाथ बांध कर किसी के सामने खड़े रहना नेगेटिव हो जाएगा, समूह चर्चा के दौरान अपने हाथों को बेतरतीब ढंग से हिलाना ये भी नेगेटिव हो जाएगा, पैर एक के ऊपर एक रखकर बैठना ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जब तीनों नेगेटिव एक तरफ हो गए तो बचा कौन, बचा है विकल्प डी, अपने हाथों को कुर्सी से सटाकर बैठना, ये यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से तनाव के कौन से प्रकार हैं। आपको ये बताना है कौन से तनाव के प्रकार हैं। भौतिक तनाव होता है, मनोवैज्ञानिक तनाव ये भी होता है, पारिस्थितिक तनाव ये भी होता है। नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके आपको बताना है कौन सा उत्तर आएगा। तो देखिए तीनों सही, तो इसमें उपर्युक्त सभी बनेगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इसके आगे अगली क्लास में बढ़ेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।